नमस्कार दोस्तों, आज हम आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट चालू करने जा रहे हैं जो कि आपका 2 तारीख से एग्ज़ाम चालू हो रहा है आरपीएफ का। तो हम क्या करेंगे, इसमें मैथ का पार्ट हम करवाएंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी साथ साथ करवाते जाएंगे। तो आरपीएफ का आज हम पहला सेट जो दूसरा सेट हम करवाने जा रहे हैं, तो आरपीएफ में देखिए दूसरा सेट का क्वेश्चन कैसे है। तो दूसरा क्वेश्चन सेट में आया हुआ है कि अनिरुद्ध बाला और सुरेश के बीच 8100 रुपये इस प्रकार से बांटे गए कि अनिरुद्ध के हिस्से का 1/2 भाग, बाला के हिस्से का 1/3 भाग और सुरेश के हिस्से का 1/4 के बराबर है। तो अनिरुद्ध के हिस्से का पता लगाएं। तो जब भी इस तरह का आपस में सारे क्या पार्ट है बराबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बाला अनिरुद्ध को हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो ए 1/2 हो जाएगा। फिर बाला बी ले लेते हैं, इसका 1/3 हो जाता है। फिर यहाँ पे सुरेश एस ले लेते हैं, इसका 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे ए बी और यहाँ पे एस का रेशियो निकालेंगे, तो हमारा जो इस तरह का सवाल होगा उसका हमारा ए का आंसर 2 हो जाएगा, बी बाला का 3 हो जाएगा और सुरेश का 4 का रेशियो में हो जाएगा, 2:3:4 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, ये है। अब देखो कि टोटल हमारे पास यूनिट कितना हुआ, 9 यूनिट है। कितना है, तो 9 यूनिट टोटल। जो मेरा राशि का यूनिट है 9 यूनिट है और हमें निकालना है अनिरुद्ध के हिस्से का हिस्सा। अनिरुद्ध जो है 2 है, तो यहाँ पे 2 कैसे निकालेंगे, तो अनिरुद्ध का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 जिसका निकालना है ऊपर रखेंगे। टोटल यूनिट का जो राशि है 9 है, तो 9 रख देंगे। और टोटल देखो मेरे पास कितना है, 8100 रुपये। 8100 रुपये डाल देंगे, कटा देंगे यहाँ से 900। तो हमारा जो है अनिरुद्ध का जो राशि आएगा 1800 रुपये आएगा और हमारा आंसर कितना हो गया, 1800 रुपये हो गया। तो ये 2019 का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है बच्चे। तो आप इसको अच्छे से करें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करने से ही आपका एग्जाम निकला हो। डेली प्रीवियस सेट का क्वेश्चन लगाएं आप। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/4 और उसी संख्या के 1/6 के बीच का अंतर 3 है, तो संख्या बताना क्या है। If the difference between 1/4 of the number and 1/6 of the same number is 3, and then find the number। अब यहाँ पे देखेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करना है, रिस्क नहीं लेना है इसे क्वेश्चन पे, है ना, आराम से बना देना है, जल्दीबाजी नहीं करना। जरा से जल्दीबाजी कर देंगे गलती हो जाएगा। अब संख्या को मान लीजिए x मान सकते हैं, संख्या ले सकते हैं आप, x यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है x/4 हो गया। फिर यहाँ पे उसी संख्या के बीच का अंतर है x/6 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। आप इसको क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। x का वैल्यू देख लेंगे कि कितना होगा, लेकिन इससे बढ़िया है कि आप एलसीएम लेके यूज कर लीजिए, है ना। 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा, 3 गुना x कर देंगे 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा बराबर 3 हो गया। और ये माइनस हो जाएगा x बराबर कितना हो गया, 36। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से बना सकते हैं। तो 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये धातु के गोले का एक गेंद का व्यास धातु के गोले के बी गेंद के व्यास से 2 गुना है। ए और बी के आयतन का अनुपात निकालना। तो यहाँ पे स्पेयर का पार्ट है, तो स्पेयर के पार्ट में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए का दिया है और यहाँ भी बी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे डी दिया हुआ है हमारा। तो डी कितना है, बी के हिस्से का 2 गुना है। बी से 2 गुना, अगर इसको 1 ले लिए तो इसको 2 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे गोले का आयतन का अनुपात निकालेंगे। तो ए का भी और बी का भी का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 पाई, है ना, बी का क्यूब, है ना। फिर यहाँ पे ले लेंगे 4/3 पाई डी का 2 का क्यूब। देखो ये सारे कैंसिल हो गया, तो d1 का क्यूब और d2 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पे देखो d1 मेरा कितना है, 2 है, 2 का क्यूब हो गया
और यहाँ पे 1 का क्यूब हो गया, तो मेरा 8:1 तो 8:1 आ गया आंसर। तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। या आपका क्या हो जाएगा, रेडियस में यूज करना है, सेम वही आएगा। तो यहाँ पे अगर इसका निकालते हैं V1 और V2 निकालते हैं तो वही होगा 4/3 पाई r क्यूब 1, फिर 4/3 पाई r क्यूब 2। तो यहाँ पे देखिए कट गया, तो R1/R2। तो आपको इस तरह से निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा, आपको d को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियस में, d को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। उससे अपना टाइम नहीं देना है आपको इसी तरह से कर देना है, दोनों आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे d1 का क्यूब हो जाएगा और इस तरह से आप निकाल लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम कैसा यूज करेंगे, कहता है किसी वस्तु का लागत मूल्य और बिक्री मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जितने में हम खरीद के लाए हैं, और बिक्री मूल्य का मतलब होता है कितने रुपए में बेचे हैं। दोनों का अंतर कितना है, 300 रुपए है। अगर लाभ 25% है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए कि प्रॉफिट हमारा कितना है, 25% है। इसका मतलब है 1/4, मतलब 4 रुपए का वस्तु है और 1 रुपए का क्या हो गया, मेरे को प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे मेरा हो गया सीपी हो गया। तो यहाँ पे सीपी और एसपी ले लीजिए यहाँ पे। तो सीपी और एसपी ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब देखो 4 रुपए के वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब हमने कितने में बेचे, 5 रुपए में बेचे। अब दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब हमें किसका निकालना है, बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का बिक्री कितना हुआ है, तो वस्तु का बिक्री कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5 यूनिट से गुना कर देंगे यहाँ पे। तो यह हो जाएगा 300 गुना 5 1500। ठीक है, तो अंतर दोनों को इतना था, ये भी आ गया आपका 1500 आंसर हो गया, ये 1500 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इजी से इजी क्वेश्चन होता है, इस तरह का हर बच्चे बना सकते हैं। लेकिन वही है कि थोड़ा अगर समझ में आ जाए तो जल्दी आंसर आ जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है कि एक सामान्य रफ्तार की तुलना में 50% अधिक रफ्तार से चलते हुए एक आदमी 1 घंटा पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है। अगर क्या करता है कि अगर 50% अधिक रफ्तार से चलता है तो वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, उसने अपने कार्यालय पहुंचने में आमतौर पर कितना समय लगाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं सामान्य, है ना, सामान्य ले लेते हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं तुलना में 50% अधिक हो गया, तो अधिक, सामान्य से अधिक। ठीक है, तो अब इस तरह से क्वेश्चन में क्या करेंगे, समान रफ्तार की तुलना। अगर समान मान लीजिए 100 ले लिए और यहाँ ये मेरा क्या दिया है, स्पीड दिया हुआ है, और ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे ये भी कट हो गया, 5 से कटा दीजिए, 5 गुना 10, 5 या 15। हमारा जो स्पीड हो गया 2:3 हो गया। जब हम स्पीड को उल्टा करते हैं तो टाइम निकल जाता है, तो 3:2 हो जाएगा। अब देखो 1 घंटा पहले पहुँच गया, इसका मतलब 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट ज़्यादा है। 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 घंटा हो गया। यहाँ पे हमें क्या बताना है, सामान्य चाप। तो सामान्य यहाँ पे कितना है, तो 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 3 घंटा हो गया, आंसर 3 घंटा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे है, देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आनंद ने 10,000 रुपए को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। इसका मतलब है हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस है ना CI। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10% हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। 10% का मतलब हो गया 1/10। इसका मतलब है कि 10 मेरा है ना मूलधन हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा SCI हो गया, मतलब 10 रुपए का 1 रुपए का ब्याज हुआ। इसका मतलब है
कि यहाँ पे p बराबर 1 हो गया। p हाँ रेशियो ले लेते हैं, तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 10, और 10 में से 1 जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 11 हो गया। इसी तरह से मेरा कितना साल के लिए है, 3 साल के लिए है। तो 3 साल, फर्स्ट साल के लिए है ना, सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 11, थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 11। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 331 आएगा। लेकिन हमारा तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 1000 है, लेकिन यहाँ तो दिया है 10,000। तो क्या करेंगे, एक जीरो और से मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 10,000 हो गया राशि, और ये मेरा आ गया अमाउंट टोटल यहाँ पे 10, मतलब 13,310 रुपए। 13,310 रुपए देखो कहाँ पे है, ये आ गया। तो आप इसको रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कहता है जब किसी संख्या से 24 घटाया जाता है तो वो उसके 4/7 भाग तक कम हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 4/7 भाग। अगर कोई संख्या x ले लेते हैं, उसमें क्या किए, 24 घटा दिए, तो मेरा जो संख्या बचा कितना बच गया, 4/7 भाग बच गया। अब इसको इधर लेके आइए, तो x माइनस 4x/7 इसका हो जाएगा 24। अब कुछ नहीं तो नीचे 1 है, आप एलसीएम ले लीजिए, 7x माइनस 4x बराबर 24। अब जो 7x में 4x चला जाएगा 3x, 3x/7 इसका 24 कटा दीजिए, 8 या 24, इसका मतलब x बराबर 8 7 56। मतलब संख्या जो मेरा है 56 है। तो 56 आप कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, अंकों का योग की बात कर रहा है, तो इसका मतलब अंक कितना है, 5 और 6 है, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब अंकों का योग 11 दे दिया। अगर यहीं पे 56 दिया रहता कोई ऑप्शन में, तो आपको 56 नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पे पूछ रहा है अंकों का योग, तो आपको अंकों का योग यहाँ पे बताना था 6 11। ही नहीं कि अगर 11 भी दिया रहता और 56 भी दिया रहता, तो यहाँ हमारा आंसर 11 ही होता, क्योंकि यहाँ पे 56 अंक है, 5 और 6 दोनों को प्लस करेंगे 11 आएगा, 11 आंसर आएगा। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, ये नहीं कि जल्दीबाजी में आंसर दे दें। चलिए किसी परीक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 35% छात्र पास हुए थे और 455 फेल हो गए, कितने छात्र ने परीक्षा दिया। तो ये भी बहुत सारे इजी क्वेश्चन है ना, सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये सब। देखो 35% टोटल 100% में से क्या किया उसने, 35% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो बचा कितना इसमें, 100 में से माइनस कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 35% में से माइनस कर देंगे तो फेल आ जाएगा। तो फेल स्टूडेंट हो गया। अब फेल कितना है, 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब 65% बच्चे फेल हैं, या 65% पे ले लीजिए, 65% पे 4 4 5, ठीक है। अब यहाँ 13 से कटा सकते हैं, है ना, 13 से कटा दीजिए, यहाँ से 13 से आ जाएगा। तो यह 5 से कटा सकते हैं, 5 से कटा दीजिए, 13 बार में 5 से कटा दीजिए, 8 5 6 40, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 4 5 5 होगा। तो यहाँ पे 9/45 कटा दीजिए, 5 बार में, 1 बार में कट गया। फिर यहाँ से 13 बार में, 13 7 51, 7 बार में 1% पे कितना आ गया, 7। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितना था, 100% पे कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो 700 आंसर देखिए यहाँ पे है, डी नंबर आंसर है ये, ठीक है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से कवर करना है, इसी से नंबर इंक्रीज करता है। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन उसी तरह का है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मूले पे, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर, सॉरी मिस्टेक हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b। अब देखिए एक बार इसमें प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। तो एक बार अगर हम प्लस करते हैं, यहाँ पे इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, एक बार प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 0, फिर आएगा 0, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट लग गया, तो यहाँ पे फिर 100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद 0 आया तो इसका कोई मान्य नहीं होगा, तो यहाँ पे 100 हो गया।
एक बार माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 68 माइनस 237 मॉड 31 माइनस 763। अब इसको माइनस कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 13 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना बचे 11 में 7 गया 4, यहाँ पे पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, फिर यहाँ पे 3 बच गया। अब इतना आंसर हो गया घटाने पर 36.474। और यहाँ पे देखिए एक 3 जीरो इग्नोर कर दीजिए, तो ये देखिए कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। देखो यहाँ पे 36474 बाई 10, तो यहाँ 36474 तो 3647.4। तो यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन होगा 3647.4। तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। जल्दीबाजी में अगर डेसिमल का अंतर कर देना है फिर गलती हो जाएगा, पर ध्यान से करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रेन से लंबाई, ट्रेन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रेन की लंबाई कितना है, एक ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। सिंगल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे सिंगल पोस्ट की बात किया है। अगर कोई पर्सन हो है ना, या कोई पोल हो है ना, पोल हो है ना, या कोई यहाँ पे सिग्नल हो, ठीक है। इस सबको क्या करना है, निगलेक्ट करना है, इसकी लंबाई को आपको निगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया L प्लस गुना हो जाएगा S गुना T। तो यहाँ पे जो होगा तो आप निकाल सकते हैं L बराबर S गुना T। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे 210, अब देखो 63 है, 63 को किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देना है। तो 5/18 से गुना कर दीजिए, ये टाइम हो गया। 9 से कटा दीजिए, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63। फिर इसको 7 से कटा दीजिए है ना, 7 यहाँ पे 7 21, और फिर 5 से कटा दीजिए, 5 6 5 30। टाइम जो हो जाएगा 12 सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है 12 सेकेंड। या आप ये कभी कभी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दिया जाता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर दिया रहे तो यहाँ पे P प्लस L बराबर S गुना T। इसमें बहुत वैरायटी का क्वेश्चन होता है, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछ रहा है अभी तक इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये देखिए मनी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। मनी ने क्या किया, एक वर्ष के लिए 15,000 को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश किया। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक किया जाए तो वर्ष की समाप्ति पर मनी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यार मनी इन्वेस्ट करता है 15,000 रुपये, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% है ना, एनुअल फॉर 1 ईयर। इफ द इंटरेस्ट इन कंपाउंड हाफ अर्ली, इसका मतलब हाफ अर्ली की बात क्या कर गया, इसका मतलब 6 महीने पे ब्याज लगेगा। 6 महीने पर ब्याज लगेगा, इसका मतलब 2 टाइम्स होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। यहाँ पे कितना है, देखो टाइम यहाँ पे कितना है हमारा 1 ईयर है, ठीक है, और हमें क्या लग रहा है हाफ अर्ली लग रहा है। तो हाफ अर्ली लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 6 बटे कितना हो जाएगा 12, 1/2, 1/2 ईयर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको टाइम को क्या करना है 2 से गुना कर देना, 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब हमें ब्याज जो लगेगा 6 महीने पर लगेगा, और रेट कितना है 10%, इसको 2 पे लगा दो तो कितना हो जाएगा 5% पे जाएगा ये ब्याज, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर आपको मालूम है क्या होता है। 2 साल के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, 1 गुना V/100 2 ईयर के लिए, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे भी यूज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 10, और यहाँ पे हो जाएगा 0.25, तो यहाँ हो जाएगा 10.25। ये मेरा क्या हो गया ब्याज हो गया इतना %, ठीक है। अब देखिए मेरा जो दिया है 100% पे ले लेते हैं। अगर 100% पे टोटल राशि मेरा कितना है 15,000 है,
दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, 1% पे कितना चला जाएगा 500। तो हमारा जो CI टोटल आया है 2 साल का 10.25। तो यहाँ पे 150 150 गुना 10.25 है ना। आप इसको इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पे 2 जीरो हो गया, कटा दीजिए, कट गया। 15 से गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 × 75 की 5 मात्रा 7, ये ले लीजिए। 15 से कटा दीजिए, 15 से गुना करें, 15 × 75 की 5 मात्रा 7, 15 दूना 30, 7 37, ठीक है। और यहाँ पे 15 एकम 15, और यहाँ पे एक जीरो था, ये हो गया। इसका मतलब है कि टोटल जो ब्याज आया मेरा 1500 है ना, 1537.5 आया। और यहाँ पे आप निकाल लीजिए अमाउंट, तो यहाँ पे 15,000 और इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 37, फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे हो जाएगा 5 7 3 5 16। इतना ब्याज हो गया, आपको इस तरह से आंसर आ गया। तो 2 ईयर के लिए जो हमारा जो होता है CI निकालने के लिए 2 ईयर के लिए अगर निकालना है, अगर रेट दिया है 5%, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, +A गुना B/100। तो क्वेश्चन का मोमेंट देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हमें करना है, उसके बाद देखेंगे। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, तो आपको हमें क्या करना है, 2 तरीके से यूज करना है, जैसे आपको इजी लगे वैसे बनाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि चलिए, अब देखो कोई भी संख्या यहाँ पे है, मध्य अनुपात इतना है, इसको x ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 4x और 7x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दिया, x + 4 और 7x + 4, और मेरा रेशियो हो गया 3:5। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 7x + 4 और यहाँ पे 5 4x + 4। तो इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा, आपको हम एक सॉफ्ट ट्रिक्स बता देते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ 4 और 7 दिया है, नोट करना है, फिर +4 कर देना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 5 है। तो इसको क्या करना, आप इससे गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कर देना है ना, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4:7 + 4 3:5, 3:5 होता है। तो यहाँ पे 4:7 + 4 फिर 3:5, 3:5। अब इसको इससे गुना कर दीजिए आप, है ना, तो गुना कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुना 7 करते हैं तो 21 हो जाएगा। फिर 5 गुना 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करना है, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 16 हो गया। फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने का अंतर है, 1 यूनिट का, और इसमें भी देखिए कितने का अंतर है, 1 यूनिट का है। यहाँ पे कितने हैं 4 का है। इसका मतलब है कि 1 यूनिट पर 4 है, 1 यूनिट पर कितना आ गया 4 7 12 और सॉरी गलती हो गया, नहीं, यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है ना। 12 और 20 का अंतर कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 8 दे दीजिए, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 4 और 7 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो 7 ही यूनिट पर कितना हो जाएगा 8 × 7, इसका मतलब 56, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 56 आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये देखो बोर्डमास। तो बोर्डमास का एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जा रहा है, पिछले सेट में भी हमने बोर्डमास का क्वेश्चन बनाए थे,
और फिर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देखें किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन का जो है ना आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने हैं कि क्या करना है इसके साथ। चलिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर लीजिए आप, है ना। कितना हो जाएगा 5.4 में से कितना हो जाएगा, माइनस करिए, कितना हो जाएगा 6.3 कर दिए। तो जैसे यहाँ पे माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो अगर इसको माइनस करते हैं तो 0.9 आ गया माइनस में। ठीक है, 0.9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0.9 एक बार माइनस कर सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे 6.3 है और यहाँ पे 5.4 है, तो 9 हो गया, 0 पॉइंट हो गया, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है तो माइनस लगा है, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ फिर माइनस आ गया, फिर 5.4 माइनस कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 5.4 और यहाँ पे आ गया 0.9 माइनस कर दीजिए, 14 में से अगर 9 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ पे 4 आ गया, 4.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या था, छोटा यहाँ माइनस में था, यहाँ आ गया मेरा माइनस में आया था, यहाँ पे 0.9 आया था, फिर इसको घटा दिए, घटाने के बाद कितना आया मेरा 4.5। ये सारा पार्ट जो मेरा आ गया 4.5, 4.5 में 6 घटा दो, कितना हो जाएगा 4.5 में से घटा देते हैं तो यहाँ 0.2 आ गया, फिर यहाँ से 2 माइनस कर लीजिए, है ना। तो 2 माइनस करते हैं, इसको तो नहीं हो गया, टू माइनस करते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया 0.9, फिर माइनस माइनस यहाँ पे इसको घटा दिए, फिर ये घटा दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर रुक जाओ, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आ गया माइनस 0.9, फिर इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे 5.4 में से ये पूरा पार्ट हमारा जो है 0.9 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 6.5 और 0.9 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 0.7 माइनस कर दो, 2.0 आ गया, फिर माइनस में फिर इसको कर लो 0.2, तो यहाँ हो जाएगा 5.8, ये आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से करना है इसको, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे x का x% का 10% 5 है, तो यहाँ पे ले लेते हैं x गुना 20%, 20% कितना हो जाएगा, नीचे 100 कर दो परसेंट के बदले में, 10% है नीचे 10 100 कर दो, और यहाँ पे 5 हो गया, घटा दो, यहाँ से कट गया तो 1 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ भी कैंसिल हो गया, 2 से कटा दो, यहाँ से कितने बार में कट जाएगा 50 बार में, तो x बराबर है ना 250 आंसर। चलिए अब कहता है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी एक कैलकुलेटर समान मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, इसका मतलब दोनों का एसपी बराबर है। तो हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस चालू किए थे, ये क्वेश्चन हम बताए थे कि दोनों का विक्रय मूल्य जब बराबर हो और प्रॉफिट है ना भी x% का हो, ठीक है, और लॉस भी x% का हो, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस सेम नंबर का हो। तो हमने आपको ट्रिक भी बताए थे, यहाँ पे ट्रिक क्या होता है कि हमेशा इस कंडीशन में लॉस परसेंट होता है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर बाय 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दोनों का एसपी बराबर है, 15% प्रॉफिट 15% लॉस हो गया, तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पे 0 लगा दीजिए, तो 225 बाय 100 कितना हो जाएगा 2.25%। तो इतना इजी क्वेश्चन, अगर आपको तरीका याद है तो आंसर आपका जल्दी आ जाएगा, ये आंसर हो गया। चलिए अब देखें एवरेज का क्वेश्चन है। यदि किसी कक्षा में 35 छात्रों का औसत 15 वर्ष आयु 15 वर्ष है, एक शिक्षक की आयु भी सम्मिलित करो गया। पहले मेरे पास 35 स्टूडेंट था
अब बोल दे एक शिक्षक भी आ गया तो 36 से हो गया 36। और तो क्या करता है कि औसत जो है यहाँ पे 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो जैसे यहाँ पे औसत बढ़ गया, मतलब 35 पहले था, एक टीचर आ गया तो एक 36 हो गया। 36 आने की वजह से 1 वर्ष सबका बढ़ गया, इसका मतलब 36 वर्ष बढ़ गया। और टोटल जो मेरा था यहाँ पे 15 औसत था। तो यहाँ पे शिक्षक की आयु निकालना है, फाइंड एज ऑफ टीचर। तो यहाँ पे लिखना है द एज ऑफ टीचर। तो औसत मेरा 100 ट्रिक्स में करना है, टोटल 15 हो गया, 36 हो गया। यहाँ पे एक 35 स्टूडेंट है और टीचर 36 हो गए, जिसके कारण 1 वर्ष बढ़ गया। इसका मतलब कि 36 वर्ष बढ़ गया। तो यहाँ पे 36 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 वर्ष। इसका मतलब है टीचर को उम्र जो है 51 वर्ष है। अब दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है वो भी बता देते हैं आपको। अगर यहाँ पे 35 है तो पहले 35 स्टूडेंट का टोटल निकालना पड़ेगा यहाँ पे। फिर क्या करता है कि 36 टीचर आ गया तो 36 आ गया, 36 गुने औसत क्या हो गया 1 वर्ष बढ़ गया। पहले 15 था, अब 1 वर्ष बढ़ गया तो 16 हो गया। तो इसको गुना करके अंतर निकाल लेंगे, ये मेरा टीचर का निकल जाएगा। यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं कोई, है ना। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, ये टीचर का आ जाएगा यहाँ पे टीचर। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन है कि अनु अभी सुभी का औसत भार कितना है। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं ए ले लेते हैं, इसको ए ले लिए, इसको बी ले लिए और इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ भी क्या हो गया अनु हो गया ए हो गया, और फिर ये क्या अभी क्या हो गया बी हो गया। फिर इसको यहाँ पे अभी बी हो गया और यहाँ सुबी सी हो गया। आप इसको ऐसे ले लीजिए, अगर नाम लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप कोई अल्फाबेट मान के इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले a प्लस बी प्लस सी। तो एवरेज का क्वेश्चन है, टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितना है 3 है और औसत कितना दिया है 45। गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 या 15 और 4 या 12 1 13। टोटल मेरा जो हो गया इतना केजी का हो गया 135 केजी हो गया टोटल। फिर ए बी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी। ए बी का कितना है 40 है, 40 गुना 2 कर लीजिए कितना हो गया 80 केजी का हो गया। फिर करता है बी सी, बी सी का निकालते हैं। बी सी कितना है 43 गुना 2 कर लिए 6 आ गया और यहाँ पे 8 हो गया, इतना केजी का है। हमें किसका निकालना है ना, फाइंड द वेट ऑफ अभी का। अभी का मतलब बी का निकालना, हमें इसका निकालना है, ठीक है। तो बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले क्या करते हैं इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। जब ए और बी माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा। तो आप इसको पहला स्टेज में इसको माइनस करिए, ठीक है ना। तो जैसे माइनस करते हैं यहाँ पे, तो माइनस करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा और फिर 8 5 13, यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 55 केजी का हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने बी और इसको घटा दिए तो सी का आ गया, सी का कितना आ गया 55 केजी। अब देखो बी और सी कितना है 86 केजी है और सी कितना है 55 केजी है। तो बी का निकाल लीजिए, इसमें से माइनस कर दिए, इसमें से 55 केजी माइनस कर लीजिए 1 और यहाँ पे 3, कितना केजी आ गया बी का 31 केजी 31 एयर, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, तो ए बी सी का जो है टोटल केजी वेट कितना है, पहले ए बी को क्या करना है माइनस कर देना है। इसको माइनस करने के बाद क्या होगा सी का वैल्यू आ जाएगा 55 केजी। ये मेरा सी का आ गया, ये सी का वेट आ गया। अभी देखो यहाँ पे बी और सी दिया हुआ है 86 केजी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बी का निकालना है, बी का निकालना सी को माइनस कर देंगे तो 31 केजी आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा फॉर्मूले के माध्यम से जाता है तो टाइम ज़्यादा ले लेगा, आपको थोड़ा तरीके से करना है। पहले ऐसे क्वेश्चन को सेटिस्फाई के माध्यम से कोशिश करेंगे
जब नहीं होगा तब उसके बाद हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सेटिस्फाई से हो जाए तो और बेटर है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। अगर दो संख्या की बात किया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 120 है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे दिया है सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब दोनों के नंबरों का स्क्वायर का योग दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया है, 289 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हम फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर कितना आ जाए, 120, है ना। तो यहाँ पे 15 8 20 से कर लेते हैं, 15 गुना 8, इसका मतलब है a का वैल्यू कितना हो गया 15 और b का वैल्यू कितना हो गया 18। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख के देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है नहीं। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर लेते हैं और 8 का स्क्वायर हो गया, तो हो जाएगा 225 15 का, और ये हो गया 81। तो यहाँ पे देख, ओ सॉरी गलती हो गया, 64 होगा ना, 15 का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 8 का स्क्वायर, तो 225 और यहाँ पे 64। अब देखो दोनों को प्लस करने पर 89 आ गया, है ना, ये 89 आ गया। इसका मतलब दो संख्या हमारे पास प्राप्त हो गया, a का वैल्यू 15 और b का कितना है। तो कहता है दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो दोनों संख्याओं को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 23, 8 5 8 15 23 हो गया, ये 23 आंसर। तो बोर्डमास का है, तो आपको हिंदी में देखिए इस तरह से दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको थोड़ा क्या करना है कि स्क्रीन पे जाके हिंदी में भी देख, इंग्लिश में भी देख लेंगे किस तरह। हिंदी इंग्लिश में देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ऑफ है। तो जब बोर्डमास की बात आए तो हम पहले ऑफ का काम करते हैं। तो यहाँ पे 11 ऑफ 13 है, पहले इसका काम करें, लेकिन गुना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे और फिर नीचे कर देंगे यहाँ पे 13। 11 से कटा दीजिए, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 और फिर यहाँ पे होगा आएगा 77, ये कट गया। फिर कहता है कि 13 9 17 के 9 बार भी कट गया, इसका मतलब 9 आ गया आंसर, 9 होगा, 9। चलिए ये भी हो गया बच्चे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आया होगा। फिर हम कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आरपीएफ का, ठीक है। थैंक यू।